अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। मैंने एक प्लाट खरीद लिया है, एक मकान खरीद लिया है, कुछ जायदाद खरीद ली है। अब मेरे लिए बेहतर क्या होगा कि मैं उसका इंतकाल करा दूं या रजिस्ट्री करा दूं? इन दोनों में से बेहतरीन मेरे लिए कौन सा अमल होगा? मेरे हकूक़ किस तरीके से ज़्यादा महफूज हो सकते हैं? मैं आने वाले वक्त की परेशानियों से किस तरीके से बच सकता हूँ? कानूनी पेचीदगियों से किस तरीके से बच सकता हूँ? हर वो बंदा जो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, जो कोई जायदाद ख़रीदता है, तो ये बात उसके जहन में लाजमी आती है। इंतकाल और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या है? कौन सी चीज़ को कौन सा लॉ डील करता है और कौन सा कराना आपके लिए ज़्यादा मौजू मुनासिब रहेगा? इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, इंतकाल क्या होता है? वैसे तो इंतकाल के हवाले से मैंने दो वीडियोस बनाई हुई हैं और एक वीडियो में मुकम्मल तफसील दी हुई है। इंतकाल दर्ज होने से लेकर मंजूर होने तक किन किन मराहिल से गुजरता है, क्या क्या तरीक़ाकार अख्तियार होता है, उसमें इस वीडियो में जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है। दूसरी एक वीडियो में मैंने इंतकाल की किस्मों के हवाले से बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरसरन जिक्र कर लेते हैं कि इंतकाल का मतलब है मुंतकिल होना, यानी किसी प्रॉपर्टी का मुंतकिल होना एक शख्स के नाम से किसी दूसरे शख्स के नाम पर। प्रॉपर्टी की मुंतकिली का ये तरीक़ा कार है, ट्रांसफ़र का ये तरीक़ा कार है, इसको इंतकाल कहा जाता है। और ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स के पास ये मुंतकिली होती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में, महकमा माल के रिकॉर्ड में ये मुंतकिली होती है। जिस तरह आप फ़र्द लेते हैं, जमाबंदी लेते हैं, इस तरह और रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं, ये वहाँ पे इंदराज किया जाता है इंतकाल का। रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री, आप जब किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, उसके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं आप उस प्रॉपर्टी की परचेज़ के हवाले से, फिर बाद में आप उस एग्रीमेंट को या उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे एक नई तहरीर करके स्टाम्प पेपर पे गवर्नमेंट के बताए हुए रेट्स के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी लगाकर आप रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब ये जो टाइटल आपका हो गया डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होने के बाद कहा जाता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास होती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो तरीक़ाकार, जो टैक्सेस बताए गए हैं, उनको पे करने के बाद आप करवाते हैं। एक तहरीर बनती है, उस तहरीर में बेचने वाला शख्स ये कहता है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी जिसका मैं कामल मालिक हूँ, मेरी है, मलकीती है, इस पर कोई हक किसी और का नहीं है, मैं ये बेच रहा हूँ इतनी मालियत में ये फ़लाँ शख्स को। आज के बाद ये शख्स इसका मालिक हो जाएगा, इसका कामिल मालिक हो जाएगा, काबिज़ हो जाएगा, इसको कब्ज़ा भी मैं दे रहा हूँ या जो भी सूरत हाल हो। और फिर इस पे दो गवाह भी कानूनी तकाज़ा पूरा करते हुए वो डाले जाते हैं। और फिर उन गवाहों की मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार के पास आके वो बंदा जिसने बेची होती है वो, और जो वो बंदा जिसने ख़रीदी होती है वो भी, और गवाह भी साइन अंगूठा करते हैं इस बात के हवाले से। वहाँ पे आके फिर बयान करते हैं। बेचने वाला कहता है कि हाँ जी मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी, मेरे जो पैसे बनते थे मैंने ले लिए हैं। और इसी तरह लेने वाला कहता है कि जी मैंने प्रॉपर्टी ले ली है इतने पैसे देकर। और गवाहों की मौजूदगी में फिर वहाँ पे साइन अंगूठे होते हैं, गवाह भी अपने दस्तखत करते हैं। और आजकल तो फ़ोटो भी बनाया जाता है और फ़ोटो उस रजिस्ट्री पे फिर आ जाता है। और उस रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार जब अपने पास अपने रेलिवेंट रजिस्टर्स में दर्ज रजिस्टर करता है, उस पर एक नंबर लगाता है, तो ये रजिस्ट्री फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन जाती है। अब रजिस्ट्री किन इलाकों में होती है और इंतकाल किन इलाकों में होता है? ज़्यादातर इंतकालात होते हैं दही अराजी की या ज़री अराजी के। और जो शहर हैं वहाँ पे, कस्बों में ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र हो रही होती हैं रजिस्ट्री के थ्रू। रजिस्ट्री और इंतकाल में पहला फ़र्क ये है कि रजिस्ट्री को जो कानून डील करता है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इंतकाल को जो कानून डील करता है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है।
दूसरा फ़र्क रजिस्ट्री और इंतकाल में ये है कि रजिस्ट्री ज़्यादा इस पर खर्चा आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गया, अगर गेन टैक्स है, जल्दी बेच रहा है बंदा उस हवाले से, फिर रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस होते हैं, वो पे करने पड़ते हैं उस शख्स को। और बाज़ औक़ात जो है अगर वो नॉन फाइलर है तो उस सूरत में उसे वो टैक्स भी डबल करके देना पड़ेगा नॉन फाइलर होने की वजह से, और अगर फाइलर है तो वो टैक्स थोड़ा सा कम करके देना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा और भी टैक्सेस जो वक्तन फ़वक्तन लगते रहते हैं। रजिस्ट्री पे ये कास्ट की सूरत लगाए जाते हैं, ये खर्चा आता है। यानी रजिस्ट्री महंगी होती है पैसों के हवाले से देखा जाए कराने में, और इंतकाल उसकी निस्बत सस्ता होता है। अब क्या रजिस्ट्री पहले हो कि फिर इंतकाल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कानून ये कहता है कि शहरी इलाकों में, कस्बों वगैरह में आपने पहले रजिस्ट्री करानी है, और रजिस्ट्री कराने के बाद फिर रजिस्ट्रार को इस बात का पाबंद बनाया है कि रजिस्ट्री कराते वक्त एक शख्स जो रजिस्ट्री अपने नाम करा रहा होता है वो इंतकाल की फ़ीस भी जमा करा देता है। तो रजिस्ट्रार फिर मुतलका जो उसका रेवेन्यू हल्का होगा, पटवार हल्का होगा, वहाँ पे भेज देगा इस रजिस्ट्री की एक कॉपी, या अगर कंप्यूटराइज है उस एरिया का रिकॉर्ड तो फिर कंप्यूटर सेंटर वालों को भेज देगा, और वो वहाँ पे इसको अपने पास इंदराज कर लेंगे, और इंतकाल इस बंदे के नाम जिसने ख़रीदी वो प्रॉपर्टी चढ़ा देंगे। अगर कोई इस तरीके से नहीं करता तो वो बंदा ख़ुद भी जिसने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की, रजिस्ट्री करवाई अपने नाम, वो रजिस्ट्री की कॉपी ले के जाके दरख्वास्त दे के उसको अपने नाम पे इस तरीके से करा सकता है। दूसरा फ़र्क हो गया रजिस्ट्री और इंतकाल में कि एक रजिस्ट्री जो है उस पर लागत ज़्यादा आती है जबकि इंतकाल पे कम आती है। तीसरा फ़र्क ये है कि रजिस्ट्री में मुकम्मल तफसील आ जाती है उस प्रॉपर्टी की जो बेची जा रही है, उसका हदूद अरबा भी लिखा जाता है अगर उसका कोई हदूद अरबा है, और फिर ये दो गवाहों की मौजूदगी में सारा मामला हो रहा होता है, और फिर ये चीज़ जाके रजिस्ट्रार के सामने भी बयान हो जाती है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। इसी हवाले से गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी लगाई होती है, उसके सामने भी बयानात हो जाते हैं। और फिर ये सारा अमल होने के बाद जब ये रजिस्ट्री साइन हो जाती है, इसको नंबर लग जाता है, मुकम्मल हो जाती है, तो फिर इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल हो जाती है। कानून इसको ज़्यादा फेवर करता है क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है, जबकि इसके मुकाबले में इंतकाल जो होता है, इंतकाल की इतनी अहमियत नहीं होती कानून की नज़र में। वजह उसकी ये होती है कि इंतकाल में ज़्यादा तफसील नहीं आती, सिर्फ इतना आता है अक्सर औकात के जी मुंतकिल हो गई 20 कनाल 5 कनाल 5 मरले अराजी फ़लाँ शख्स के नाम से फ़लाँ शख्स के नाम पे। अब मुकम्मल तफसील आगे इसमें नहीं आई हुई, इस वजह से इंतकाल जो है उसको ज़्यादा अहमियत की नज़र से नहीं देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और इसी के अलावा हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं इस हवाले से। वो कहते हैं कि जी कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता इंतकाल अगर आउट ऑफ कंटेंट हो तो। आउट ऑफ कंटेंट मीन मतलब एक बंदे के नाम पे इंतकाल करा दिया किसी ने लेकिन कब्ज़ा नहीं दिया, कब्ज़ा नहीं दिया तो फिर उस इंतकाल की कोई हैसियत उस तरीके से नहीं होगी। इंतकाल गलती से भी हो सकता है, गलत इंदराज भी हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्री के बारे में इस तरह नहीं कहा जा सकता। रजिस्ट्री तो होश व हवास में होती है और उसमें लिखा भी ये जाता है कि मैं मुकम्मल होश व हवास में अपनी ये चीज़ बेचने जा रहा हूँ और ये चीज़ मेरी मलकीती है, यानी हर चीज़ क्लियर होती है। इंतकाल जो है उसको कमज़ोर फुटिंग हासिल है कानून की नज़र में, और उसके मुकाबले में रजिस्ट्री को मज़बूत फुटिंग हासिल है। ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट समझा जाता है रजिस्ट्री इंतकाल के मुकाबले में। ये थे कुछ फ़र्क। इसके अलावा और भी बातें हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनका समझना हर ख़रीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए ज़रूरी है, या वो लोग जो ज़मीन के हवाले से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको शौक़ है उनको ये बातें जाननी भी चाहिए, और जानने के बाद अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो इस पर अमल भी करना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी बचत हो सके। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो फिर आप चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, बेल आइकन करें प्रेस, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर हो सके तो शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ।
आखिर में एक चीज़ और, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ऐसा लिखिएगा कि जिसकी समझ आ सके और आपको जवाब दिया जा सके। लेकिन सवाल लिखने से पहले आपने फिर चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर